हाय फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि डीआरडीओ का जो है अंतिम तिथि को बढ़ा दी गई है। तो इसमें हम जानेंगे किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। और फिर इसमें हम जानेंगे टियर 1 और टियर 2 का जो है एक साथ तैयारी कैसे करना है। क्योंकि इसमें जो है बहुत से फ्रेशर स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको पता ही नहीं है कि टियर 1 कैसे तैयारी करना है और टियर 2 को करना है। और मैं आपको जो है इसमें सही टाइम टेबल के अनुसार आपको बताऊँगा। यदि आप उस टाइम टेबल को सही ढंग से फ़ॉलो करते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम जो है 2.5 से 3 मंथ में जो है कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसलिए आप लोग को तैयारी जो है बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। ये नोटिस जो है डीआरडीओ की तरफ से आया था कि आपका डेट जो है फॉर्म भरने का आपको बढ़ा दिया गया है। तो इसमें जो है ना किसी को ज़्यादा नुकसान होगा, ना ही किसी को ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। कारण है कि जो स्टूडेंट प्रॉपर इसका तैयारी कर रहे हैं और वो तो भर ही चुके होंगे। अब जो भरेंगे उसका मतलब नॉर्मल सा तैयारी होगा, उससे आपको डरना नहीं है और ना ही आपका ज़्यादा कंपटीशन हार्ड होगा। बस सिर्फ जो है स्टूडेंटों की संख्या बढ़ जाएगा, आपको इसमें जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको अगले स्टेप के आगे बताता हूँ कि आपको जो है तैयारी प्रॉपर ढंग से कैसे करना है। आप सभी ने ये सिलेबस जो है पूरी तरीक़ा से पढ़ लिया होगा। तो इसमें जो है साइंस का टोटल क्वेश्चन 40 आएँगे और फिर इंग्लिश का 30 आएँगे और मैथ का 40 आएँगे और रीजनिंग का भी 40 आएँगे। तो ये टियर 1 का सिलेबस है जो कि आपको टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें टोटल 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और फिर इसका टियर 2 का बात करें तो इसमें जो है आपको मेन है इसका स्पेसिफिक ट्रेड जो दिया हुआ है, जिसका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर जिसका भी है, वो सभी आपसे पूछे जाएँगे, जिसमें 120 मिनट का रहेगा। और उसके बाद जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जो कि आपका स्किल टेस्ट उसमें बोला जाता है। तो अब हम जो है टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको फ़ॉलो करना है, यदि आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। और ये टाइम टेबल जो है, जो स्टूडेंट बेसिक पूरी तरह से नहीं जानते हैं, उसके लिए है। यदि आप बेसिक जानते हैं, तो इसमें आप कुछ स्किप कर सकते हैं। यदि आप बेसिक नहीं जानते तो आप पूरी तरह से इसे फॉलो करिएगा। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से। सबसे पहले मैं टियर 1 का बात करूँगा, लेकिन आपको जो है टोटल टाइम का जो है आपको कम से कम 10 से जो है 12-13 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसी से आपका क्रैक हो सकता है, नहीं तो आप जो है मुश्किल आपको हो सकता है। सबसे पहले यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ को पढ़िए, जिसमें आपको जो है बेसिक पहले करना पड़ेगा। क्योंकि सभी बेसिक आपका कंप्लीट रहेगा तभी आपको जो है इसका आगे का टॉपिक समझ में आएगा। यदि बेसिक नहीं आएगा तो आप टेस्ट भी नहीं लगा पाएँगे, नहीं आपको समझ में आएगा। तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन करना है, जिसमें 1 क्लास आप जो है पर डे कर सकते हैं। और फिर इसका टेस्ट भी आपको जो है 1 क्लास पर डे आपको लगाना है, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है, उसी को आपको पढ़ना है, ताकि आपको जो है पता चल सके कि किस लेवल का एग्ज़ाम रहता है, जो कि आपका क्वेश्चन वहाँ पे बन सके। ये जो मैंने खाली रखा है, इसके बारे में भी बताऊँगा, क्योंकि आगे जो है इसी के बारे में बात होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ये सभी से भी ज़्यादा है। और फिर रीजनिंग, यदि आप बेसिक आपका नहीं क्लियर है तो आप बेसिक इसका भी कर सकते हैं और फिर टेस्ट इसका लगाना ज़रूरी है। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप बेसिक छोड़ दीजिए, लेकिन आपको जो है इसका टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको जो है इसमें एग्ज़ाम में फिर कन्फ्यूज़न होगा और क्वेश्चन बहुत से छोड़ के आ जाएँगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही जो है आपका स्कोरिंग मार्क्स उसमें रहेगा। अब हम साइंस का बात करें तो आपको जो है साइंस में 3 आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहता है। तो आपको जो है तीनों को लेके चलना पड़ेगा एक साथ, क्योंकि इसका जो है टाइम लिमिट जो है एग्ज़ाम का बहुत ही कम रखा गया है। यदि आप टाइम के साथ नहीं चल पाते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत परेशानी हो सकता है। तो आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को जो है साथ-साथ लेके चलना पड़ेगा। और इसका जो आप जो वहाँ फाउंडेशन पढ़िएगा, उसका रिवीजन भी प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप एक तरफ से पढ़ते जाएँगे और एक तरफ से भूलते जाएँगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। फिर बढ़ा इंग्लिश का बात, तो इंग्लिश को जो है आप पहले बेसिक पढ़िए, उसके बाद इसका टेस्ट लगाइए, तभी आपको जो है ये भी क्लियर हो सकता है। अब मैं इसमें आपको बात करता हूँ जो मैंने खाली रखा था, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि ये सब जो है आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट कैसे लगाना है? आपको जो है किसी भी अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, उसी में से आप किसी एक का टेस्ट आप लगाते हैं, तो आपका इसका टेस्ट जो है क्लियर हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस जो है प्रॉपर होता रहेगा। क्योंकि आपको जो है मैथ, साइंस, रीजनिंग का उसमें जो भरपूर क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आप थोड़ा-थोड़ा करके जो है आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। और आप ये भरोसा कीजिए कि आपका डीआरडीओ का एग्ज़ाम जो है, रेलवे से ज़्यादा हार्ड नहीं पूछाएगा। आप आराम से उसमें भी कर लीजिएगा, यदि आप ये टेस्ट लगाते हैं प्रॉपर तो। अब यदि इंग्लिश का टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो इंग्लिश का टेस्ट भी आपको टेक्स्ट बुक पर जो है सेक्शनल वाइज़ मिल जाएगा, जिसमें आप सेक्शनल वाइज़ आप टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका थ्योरी भी इम्प्रूव होते रहे, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा खासा कर सकें। क्योंकि इंग्लिश का भी वेटेज जो है 30 नंबर है, ये भी बहुत मायने रखेगा।
आपके टियर 1 के एग्ज़ामों में। तो अब आपको मैंने जो है टियर 1 के लिए आपको प्रॉपर तैयारी करने का मेथड जो है बता दिया, किस तरह से आपको फ़ॉलो करना है। आपको इतना फ़ॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है आगे चल के दिक्कत हो सकता है, टियर 1 में ही प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। अब मैं आपको जो है टियर 2 के बारे में बताता हूँ। जैसे मेरा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, यदि आपका कोई भी ट्रेड हो, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट कुछ भी हो, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपको जो है फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, जिससे आपको जो है आगे थ्योरी और क्वेश्चन जो है समझ में आ सके। और उस फाउंडेशन जो आप करिएगा, उससे प्रॉपर रिवीजन भी आपको करते रहना है। और फिर उसके साथ जो है आपको टीचर भी जो है यूट्यूब पे बहुत से टीचर ऐसे हैं, जो कि आपको जो है फ्री क्लास उसमें प्रोवाइड कराते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आपको भी उसे अटेंड करते रहना है। अब ये फुल टेस्ट का बात करें, तो फुल टेस्ट जो है आपको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मिल जाएगा, जिसका फुल टेस्ट लगाते रहना है। यदि आपको नहीं मिलता है, तो आप जो है टेक्स्ट बुक पे आप देख लीजिएगा, उस पे जो है आपको यूपीपीसीएल का, इसरो का, डीआरडीओ का, ये सब टेस्ट आपको जो है उसमें उपलब्ध होगा। तो आप सब उसे अटेंड करने पर जो है आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है किस लेवल का आ रहा है, जिससे आपको एग्ज़ाम में भी जो है अचानक से आने पर दिक्कत ना हो कि ये क्वेश्चन किस टाइप का आ गया है। तो आप लोग जो है इसी तरह से आप यदि फ़ॉलो करते हैं, तो आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अब जो है आपको जो है टियर 1 और टियर 2 को दोनों को एक साथ ही लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टियर 1 पहले है तो टियर 1 का तैयारी करेंगे और टियर 2 बाद में है तो उसका टियर 2 का तैयारी करेंगे। ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि आपका फाइनल मेरिट जो है टियर 2 से ही बनने वाला है, और टियर 1 जो है केवल क्वालीफाइंग नेचर का है, इसमें आपको सिर्फ़ पास करना पड़ेगा। और जब तक नहीं आपका टियर 1 हो जाए, तो आप पहले टियर 1 पर ज़्यादा फ़ोकस करें, और टियर 2 पे थोड़ा-सा कम भी फ़ोकस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आपका टियर 1 खत्म हो जाता है, टियर 2 पे जो है फुल्ली तरह से इसी पे आपको पूरा पढ़ना है, और आपको इसी में जो है अच्छी तरह से क्वेश्चन करके आना है, जिससे आपका जो फाइनल मेरिट तक काम आ जाए। तो आज का इन्फॉर्मेशन हमारा यही था कि आपको जो है बता दूं कि टियर 1 और टियर 2 को एक साथ तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो रहे थे, मैथ पढ़ें कि रीजनिंग पढ़ें, साइंस, इंग्लिश क्या क्या पढ़ना है, और इलेक्ट्रीशियन क्या कितना पढ़ना है, और टियर 2 को कितना पढ़ते रहना है।